टीपी टीपी। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मार्केट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवली वधवा। दोहरों की धरती पर विकास के नए नए प्रतिमान कायम हो रहे हैं। सालों के सफर में अगर कोई सेक्टर राजस्थान की यूएसपी बनकर उभरा है तो वो सेक्टर है हेरिटेज और होटल्स का। रजवाड़ी शान और शौकत शिद्दत से महसूस करने देश दुनिया के लोग न सिर्फ सैलानी की तरह बल्कि शादी और सगाई की रस्में निभाने के लिए भी राजस्थान का रुख कर रहे हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए, जिनमें मार्केट और राजस्थान के पर्यटन की पड़ताल की गई है। शुरू करते हैं आज का हमारा ये खास शो। गुलाबी पहर गुलाबी है, गुलाबी ये शहर। शाम गुलाबी शहर गुलाबी पहर गुलाबी है, गुलाबी ये शहर। लगता है मैं रहूं गुलाबी राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान की पहचान उसके मूल निवासियों की जोशीली और सरलीकृत जीवन शैली और ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए है। इस राज्य ने कई अद्भुत घटनाओं को देखा है। इस राज्य का दौरा आपको शुष्क फिर भी खूबसूरत रेगिस्तानी शहरों जैसलमेर और बाड़मेर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जैसे राजपूत वैभव और बुद्धिमता के दिल तक लेकर जाएगा। ये क्षेत्र पर्यटकों के लिए वाकई में स्वर्ग है। यहाँ सबसे अद्भुत हवेलियां और महल तो हैं ही, उसके साथ साथ चकित कर देने वाले वन्यजीव अभयारण्य, धर्मनिष्ठ और उत्सुकता भर देने वाले स्मारक भी है। इस जमीन से कई सारी शौर्य गाथाएं जुड़ी हुई हैं। वीरता और समर्पण की कई कहानियां हैं। भारत में संभवतः सबसे ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राज्य राजस्थान ही है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है। क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। थार रेगिस्तान क्षेत्र में राजस्थान 1,32,140 वर्ग मील में फैला है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली से घिरा हुआ है। राजस्थान पर उस राजपूत वंश ने राज किया जिनकी पहचान युद्धों में साहस और वीरता के लिए रही है। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित इस धरती पर आपको इतिहास, मिथक, वीरता और प्रेम का अद्भुत मिश्रण उसकी नैसर्गिक सुंदरता के साथ देखने को मिलेगा। एक समय ये इलाका कई शासकों में बटा हुआ था। यही इसका चमकदार इतिहास भी है। वीरता की लुभावनी कहानियां और यहाँ के निवासियों की नायकता भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। राजस्थान को राजाओं की धरती के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ कई महाराजाओं के अनोखे राज्य और उनके महल व किले हैं। राजस्थान अपने जंगलों, बाघों और चमचमाते जेवरों के साथ ही बहुरंगी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। जब आप राजस्थान जाएं तो खुद को इस राज्य की खूबसूरती और राजसी ठाठ से सम्मोहित होने दें। राजस्थान की यात्रा के लिए सबसे अच्छा चमकती चांदी, सुनहरी रेत, बहुरंगी कपड़ों, जोशीले गीतों, जिंदादिली नृत्यों, प्राचीन लोक परंपराओं और समृद्ध हस्तशिल्पों की धरती। अक्टूबर मध्य से मार्च मध्य तक का वक्त सबसे अच्छा होता है। इस समय बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती और यात्री गर्मी से परेशान हुए बिना नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। देशी विदेशी पर्यटकों की सबसे ज्यादा पसंदीदा जगहों पर भी आप गए तो कम से कम 10 दिन तो आपको इस राज्य में लग ही जाएंगे। इसमें आप सिर्फ बड़े शहरों और पर्यटन केंद्रों तक ही पहुंच सकेंगे। राजस्थान की सबसे अच्छी बात यह है कि सभी तरह के बजट वाले लोग यहाँ लुत्फ उठा सकते हैं। राजस्थान में छुट्टियां बिताने गए हैं
तो ठहरने की समस्या नहीं है। कई विकल्प उपलब्ध हैं। कई श्रेणियों के होटल्स आपको राज्य में मिल जाएंगे। टॉप एंड से लेकर डिलक्स और उससे लेकर बजट होटल्स, लॉज तक आपको हर तरह की आवासीय सुविधा यहाँ मिलेगी। राजस्थान के होटल्स अपने अतिथि सत्कार और सेवाओं के लिए पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, जो इस राज्य में छुट्टियां मनाने का एक आधार भी बन सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की पर्यटन की चर्चाओं के साथ। रेस्टोरेंट हेरिटेज होटल्स राजस्थान का सबसे ग्रोइंग मार्केट है। इसी सेक्टर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं निखिल मोहिंद्र, जो कि जीएम हैं होटल ट्रेडिशनल हवेली जयपुर से, और उनके साथ हैं अनीश थॉमस, जो कि ऑनर और पार्टनर हैं ढाबा.com जयपुर से। इसी एपिसोड में हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे जो राजस्थान के आसमान की ऊंचाई से सैर कराने का कारोबार शुरू कर चुके हैं। जी हाँ, हेलीकॉप्टर के जरिए झीलों की नगरी दिखा रहे कैप्टन विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पहुंचते हैं उदयपुर की, और उदयपुर का रुख करेंगे हम। सबसे पहले हम डॉक्टर विक्रांत के पास, कैप्टन विक्रांत के पास पहुंचेंगे। विक्रांत जी, क्या सोचकर राजस्थान के अंदर आपने हेलीकॉप्टर से जुड़ा ये व्यवसाय शुरू किया जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल, हमने ये एक बिल्कुल ही नई तरह की सेवा शुरू की है उदयपुर के अंदर, और अभी स्टार्टिंग हम लोगों ने उदयपुर से ही किया है। 1 सितंबर को ही इसका ग्रैंड लॉन्चिंग हुआ था, जिसके अंदर हम लोग करीब 10 से 11 पॉइंट दिखा रहे हैं उदयपुर के अंदर, ऊपर से 1000 फीट की ऊंचाई से, जो कि एक 4 सीटर और एक 5 सीटर हेलीकॉप्टर से हम लोग दिखाते हैं। और ये एक नई तरह की सेवा है जिसमें काफ़ी समय से ये चर्चाओं में थी कि इस तरह का कुछ होना चाहिए उदयपुर में, बट किसी ने आगे होके इस काम को करने की हिम्मत नहीं दिखाई। बट मैं एज अ कमर्शियल पायलट मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को हम लोग उदयपुर में ही शुरू करें, जो कि मेरा नेटिव प्लेस है, और उदयपुर वैसे भी झीलों की नगरी है, और हर कोई उदयपुर को ऊपर से देखना चाहेगा, अपने शहर को निहारना चाहेगा, और जो पर्यटक आते हैं वो भी, और जो उदयपुर शहर में रहते हैं वो भी। इसीलिए ये सेवा हम लोगों ने वहाँ शुरू की, जो कि 1 सितंबर को लॉन्चिंग था जिसका। लेकिन विक्रांत जी, किस तरह की सैर आप उदयपुर के अंदर जब कोई पर्यटक पहुंचता है तो कराते हैं? हम लोग इसके अंदर, हमारे पास कुछ 4-5 तरह के पैकेजेस हैं। इसके अंदर एक स्टार्टिंग पैकेज है हम लोगों का, जिसके अंदर हम लोग करीब 15 से 20 मिनट का एक जॉय राइड होता है, जिसके अंदर हम लोग 10 से 11 पॉइंट हैं उदयपुर के, जिसमें जगमंदिर, लेक पैलेस, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला, सज्जनगढ़, सहेलियों की बाड़ी, नीमच माता, मोती मंगरी, जो कि काफ़ी लार्ज स्केल के पॉइंट्स हैं, और जो कि काफ़ी फेमस पॉइंट्स हैं। जो लोग नीचे से देखते हैं वही पॉइंट्स हम लोग उनको ऊपर से दिखाते हैं। विक्रांत जी के साथ साथ हम पहुंचते हैं जो होटल व्यवसाय है जयपुर के अंदर, क्योंकि जयपुर एक ऐसी राजधानी है जहां पर पर्यटकों का जमावड़ा साल भर लगा होता है, लेकिन अभी टूरिस्ट सीजन की जो है, या यूं कहे कि शुरुआत हो चुकी है उस फेस्टिवल की, जब पर्यटक राजस्थान का रुख करते हैं। हम निखिल जी आपके पास आना चाहेंगे। राजस्थान के अंदर अगर कोई जयपुर के अंदर पहुंचता है तो आपकी होटल किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है पर्यटकों को? देखिए, हमारा होटल हेरिटेज होटल है, जो ट्रेडिशनल हेरिटेज हवेली के नाम पे जाना जाता है। हमने इसके अंदर, होटल के अंदर 24 रूम्स रखे हैं, जिसके जो बहुत ही हमने अच्छी उसको डिज़ाइन करवाए हैं, और उसके अंदर एक लग्जरियस फैसिलिटीज़ दी हैं। नॉर्मली क्या होता है, हेरिटेज होटल्स के अंदर इतनी ज़्यादा लग्जरी फैसिलिटीज़ नहीं होती, जो मोस्टली कस्टमर्स को थोड़ा परेशान करती हैं। पर हम लोग ने उसके अंदर सब कुछ डाला है, कि एलिवेटर तक डाली है, और गेस्ट का पूरा बारीकी से उनका ख्याल रखा गया है। साथ साथ हमने एक स्पा है हमारे पास एक रेस्टोरेंट है बहुत ही बढ़िया, जिसमें बहुत हमारे शेफ्स अच्छा खाना बनाते हैं। हमारा रूफटॉप पे बार है, स्विमिंग पूल है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो गेस्ट को पूरा ध्यान रखती है, और सारे हमारे मैनेजर्स हैं, हमारी टीम है जो गेस्ट का पूरा ध्यान रखते हैं, उनका टेक केयर करते हैं। एंड वी ट्राई गेस्ट एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस लेके, चाहे वो राजस्थान में आया है, एक हेरिटेज फील के साथ होटल में रुक रहा है, तो पूरा एक अच्छा फील हो। ये हमारा पूरा प्रयास रहता है उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने का। अगर बात करें जिस तरह से आप बता रहे हैं हेरिटेज लुक के साथ, आपने जो आमतौर पर जो आज के आधुनिक जमाने की जो सुविधाएं वो आप देने का काम कर रहे हैं, किस किस तरह की फैसिलिटीज, जैसा कि आपने स्पा और रेस्टोरेंट के बारे में बताया, और जो आपका रूफटॉप बार है उसके बारे में भी सुना है कि काफी फेमस है? जी, हमारा जो रूफटॉप बार है, एक तो हमने उसके अंदर 2 पार्टीशंस किए हुए हैं। किसी को ओपन एयर का मज़ा उठाना है, लुफ्त उठाना है, वो देख सकते हैं। वहाँ से नारगढ़ फोर्ट का व्यू काफ़ी अच्छा आता है, जो कस्टमर्स को बड़ा पसंद आता है। 4th फ्लोर पे होने के कारण पूरी सिटी का व्यू दिखता है। साथ साथ हमने उसके जो हमारा अंदर का पार्ट है उसको हमने थोड़ा सा एक मूड्स के ऊपर अच्छा सा एक थीम बार दिया है, जिसके अंदर
क्योंकि हम लोग जब जाते हैं बार में कुछ एक मूड लेके जाते हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं या बहुत उदास होते हैं, या हमारी प्रमोशन मिली होती है, या घर वालों से डांट पड़ी होती है, वो सारे हमने मूड्स को एक साथ जोड़ के एक उसको थीम बेस्ड बार बनाया है जो काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है धीरे धीरे। और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब गेस्ट हमें एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं कि एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। और प्लस जब आपका पूल इस बार के साथ जुड़ा हो तो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है किसी भी एक कस्टमर को उधर बैठने में। साथ साथ हमने और फैसिलिटीज़, हमने लाइव किचन दी हुई है हमारे रेस्टोरेंट के साथ, जहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा इंडियन खाना खिलाएंगे फॉरेनर्स को भी और इंडियंस को भी। और स्पा तो है ही है, जो एक कस्टमर कितना भी थका हो, लंबी फ्लाइट से आ रहा हो, लंबा ट्रैवल करके आ रहा हो, और उसको अगर एक 60 मिनट्स या 90 मिनट्स की एक बॉडी स्पा मिल जाए, ऑयल मसाज, तो उसके लिए तो एक सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कस्टमर को बहुत अच्छा एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस देती है। फूड की बात करते हैं दोस्तों। अब हम जयपुर से ढाबा.com के जो ऑनर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर अनीस। अनीस जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, आपके फूड की खासियत की बात करें, लेकिन फूड के साथ साथ ये बताएं कि आपका ढाबा.com में जब आदमी एंट्रेंस होगा, क्योंकि वहाँ पर हेरिटेज लुक दिया गया है, आपके जो हमारे जो और मेहमान थे वो बता रहे थे अपने होटल के बारे में, आपने किस तरह का लुक दिया वो अपने ढाबा.com को? ढाबा.com हमने एक शहर के अंदर ढाबे को लाने का प्रयास किया है। जैसा कि आपने देखा होगा ज़्यादातर हाईवेज पे होते हैं ढाबे, लेकिन हमने जयपुर शहर के बीचों बीच ढाबे का कॉन्सेप्ट दिया है। उसके साथ में हमने तड़का लगाया है बॉलीवुड का, जो कि हर व्यक्ति पसंद करता है। फैमिली में, किसी भी तरह की फैमिली में कोई भी मेंबर हो, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, जो नई से लेके पुरानी फिल्में हैं उनका हमने वहाँ पे पोस्टर्स लगाए हैं, ओरिजिनल पोस्टर्स लगाए हैं। जब आप हमारे रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते हैं तो अमिताभ बच्चन जी आपका स्वागत करते हैं। एक पेंटिंग हमने जो बनाए रखी है, शहर में कई ऐसी पेंटिंग है नहीं, लोग उसको देखते हैं और उसके साथ में जो सेल्फ़ी का ज़माना है आज की तारीख में, लोग उसके साथ सेल्फ़ी खींचते हैं, अपने सोशल मीडिया पेजेस में लगाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। दूसरा है हमारा खाना, हम ट्रेडिशनल जो राजस्थान की चीज़ें हैं, जैसे अगर नॉनवेज में देखा जाए तो लाल मांस है, और वेज में अगर आप देखने जाए गट्टा कड़ी, ये सब हम लोग प्रोवाइड कराते हैं शहर के बीचों बीच, जो कि ज़्यादातर रेस्टोरेंट के अंदर आपको कमर्शियल उसमें आता है। हम लोग एक बेसिक जो घर वाला फील है हम वो दे रहे हैं शहर के बीच भी। अनीस जी, आपके पास वापस लौटूंगा मैं। अनीस जी, लेकिन फूड की अगर आप, जैसे कि आपने बताया कि आपने थीम, कहाँ से ये आइडिया मिला इस तरह की थीम का कि अमिताभ बच्चन जो है वो कस्टमर का स्वागत कर रहे हैं गेट पर खड़े होकर? सर, जैसा कि मैं एक बार मुंबई यात्रा पे था, मुंबई में मैंने देखा एक आदमी ने अपने घर के बाहर, ठीक घर के बाहर जो बैक साइड था पूरा करीब मान लीजिए 30 से 40 फीट का उसने अमिताभ बच्चन बना रखा था। एंड मैं रुका हुआ था बीच रास्ते में और एकदम से वो बेस्ट का बस वाला आया, उसने रोक के मुझे बताया कि सर इसको बनाने में कम से कम 3 से 4 महीने लगे हैं, अगर आप इसके साथ फ़ोटो खींच रहे हैं तो ये मुंबई की शान है एक तरीके से। उस दिन से मेरे दिमाग में था कि मैं कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन जी को जयपुर में, या मतलब मैं तो चाहता ही था, मैं चाहता था कि सब लोगों के पास में आए। तो उसका मैंने जो पेंटिंग बनाई है वो पेंटिंग करीब 20 फुट की है, 20 बाई 30 फुट की पेंटिंग है, हैंड पेंटेड है। और जैसे ही आप मेरे रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते ही आपको स्वागत करेंगे आपका अमिताभ बच्चन। तो वो मेरे एक मन में बहुत सालों से था कि उनको कुछ ट्रिब्यूट करें, तो वो ट्रिब्यूट किया है मैंने अमिताभ बच्चन जी को। दोस्तों, राजस्थान का जो इस रेस्टोरेंट कल्चर है, चाहे होटल इंडस्ट्री कल्चर है, चाहे हवाई यात्रा का सफर है, लगातार ये प्रोग्राम जो है हमारे खास पेशकश जारी रहेगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और बात करेंगे राजस्थान की पर्यटन इंडस्ट्रीज पर।